Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज हम बात करेंगे डॉस और डीडॉस अटैक के बारे में कि भाई डॉस अटैक और डीडॉस अटैक क्या होता है। ओके और बेसिकली हैकर्स इसे यूज कैसे करते हैं। ओके अब डॉस और डीडॉस के अंदर क्या डिफरेंशिएट है मैं ये भी आपको बताऊंगा, बॉटनेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लाइक एज अ लाइव एग्जाम्पल सिनेरियोज। ओके और वीडियो को ना एंड तक देखो क्योंकि मैं इसके अंदर प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि हैकर कैसे डॉस अटैक परफॉर्म करता है और आप कैसे उस अटैक को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो या फिर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप अपने कंपनी को डॉस अटैक से बचाए रखो। ठीक है, अब ये जो डॉस और डीडॉस टूल है उसके लिए एक अच्छी सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करेगी क्योंकि उतना सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है अपने पास में। ठीक है, लेकिन इसे काम करवाने के लिए हमें बहुत अच्छा सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए एंड ग्रुप ऑफ हैकर्स चाहिए। मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब डॉस और डीडॉस को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले डॉस को हम लोग कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। एंड डीडॉस इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डॉस क्या है, डीडॉस क्या है, इसके बारे में आज बात करूंगा और प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं डॉस की। अब इसके बीच में पाइप ऐड कर देता हूं एंड डीडॉस। ओके, अब यहां देखो, सबसे पहला डॉस अटैक के लिए हमको क्या चाहिए। सबसे पहले डॉस अटैक के लिए हमको एक हाई कॉन्फ़िगर, ठीक है, सिस्टम चाहिए, हाई कॉन्फ़िगर सिस्टम। एंड डीडॉस के लिए भी हमको सेम चाहिए विथ हाई कॉन्फ़िगर सिस्टम। अब हाई कॉन्फ़िगर सिस्टम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या होता है, जब भी आप अटैक करते हो तो आपका जो जीपीयू होता है, जो आपका प्रोसेसर होता है, वो फुल हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि जैसे ही आपका सीपीयू प्रोसेसर फुल हो जाता है वैसे आपका जो सिस्टम है ना वो हैंग हो जाता है। तो आपके सिस्टम में भी उतनी कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, इसे मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, सो डॉस अटैक को परफॉर्म करने के लिए एक सोलो हैकर चाहिए या फिर मैं इसे इंडिविजुअल हैकर कहूँगा। ठीक है, और डीडॉस को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप ऑफ हैकर होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ हैकर, यहाँ पे कम से कम 5, 6, 10 जितने भी हैकर्स है वो यहाँ पे डीडॉस के लिए मौजूद होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड वन, यहाँ पे सिंगल सिस्टम। ठीक है, सिंगल सिस्टम से ये डॉस अटैक जो है वो परफॉर्म कर सकता है एक सोलो हैकर। ठीक है, देन डीडॉस में आपके पास एक मल्टीपल सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सिंगल बंदे के पास 2 या 3 सिस्टम है तो भी वो मल्टीपल सिस्टम से डॉस अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक ही राउटर से करेगा, एक ही चीज से करेगा, तो क्या होता है कि जो ट्रैफिक है, जो इनकमिंग आउटगोइंग, जो भी लाइक अपलोडेशन डाउनलोडेशन जो स्पीड होती है, ठीक है, वो भी डिपेंड करती है इस पे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। एंड डीडॉस के लिए मल्टीपल सिस्टम्स होना। ओके, जैसे मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ हैकर्स है तो उनके पास मल्टीपल सिस्टम्स भी होते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट पे अटैक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन मैं बोलूँगा, दोनों में जो इंटरनेट चाहिए, ठीक है, वो हाई स्पीड का चाहिए एंड अनलिमिटेड चाहिए। ओके, अनलिमिटेड इंटरनेट एंड हाई स्पीड। ओके, हाई स्पीड और अनलिमिटेड इंटरनेट का होना जरूरी है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे अटैक कर रहे हो,
आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आगे सर्वर पे भेज रहे हो ताकि जो सर्वर है वो स्लो हो जाए या फिर क्रैश हो जाए। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट होते हैं डॉस और डीडॉस के। अब ये परफॉर्म कैसे होता है, कैसे हार्म होता है आगे वाले सिस्टम पे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक क्लाइंट है, ठीक है, या फिर आप कहो एक अटैकर है। ओके, अब एज अ क्लाइंट, एज अ अटैकर एक सर्वर पे अटैक कर रहे हैं, और ये जो सर्वर है फॉर एग्जांपल लाइक cyberbugs.in, मैं अपना ही ले लेता हूँ। ओके, अब अटैकर, ठीक है, अटैकर क्या करता है, अटैकर यहाँ पे बहुत सारे बॉटनेट्स और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक सेंड करेगा। ठीक है, लाइक अगर सर्वर की कैपेसिटी 500 यूज़र की है, ओके, सर्वर की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 500 यूज़र की है। ठीक है, सस्ता सर्वर बिठा दिया, चलो बोले काम चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ 500 यूज़र की कैपेसिटी। अब यहाँ पे अटैकर क्या करता है, अटैकर बॉटनेट अटैक करता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो करता है, जिससे जो सर्वर की कैपेसिटी है वो हो जाती है लगभग 5000 यूज़र की, 5000 यूज़र की। और एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे वेबसाइट स्लो हो जाती है और क्रैश हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही वेबसाइट को सर्व करते हैं एक ही दिन पे, एक ही समय पे। ठीक है, तो आपने सुना हो कि भाई आज सर्वर डाउन है, ठीक है, वेबसाइट काम नहीं कर रही, से रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ये इशू क्यों होता है, क्योंकि सर्वर की कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, उस सर्वर की कैपेसिटी ही नहीं है उतना ट्रैफिक, उतना यूजर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, बॉटनेट एज अ फेक यूजर आप समझ लो, एक हैकर ने बॉटनेट से अटैक किया, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक सेंड कर रहा है एज अ फेक यूज़र, ताकि वो आगे वाले सिस्टम को डाउन कर सके। ठीक है, अब ये इंटेंशन हैकर का कुछ भी हो सकता है, आगे वाले कंपनी को नुकसान पहुंचाने का भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे इलीगल इंटेंशन होते हैं। और लाइक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि भी हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक दिन में अगर आपका सिस्टम बंद रहे तो आपको बिलियंस ऑफ मनी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे फ्लॉज आते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हैकर जो है हैक करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टूल बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो डॉस अटैक एक काफ़ी ज़्यादा टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक टूल बताने वाला हूँ जिसका नाम है गोल्डन आई। अब इसको मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा वाया शार्क से। लाइक अगर एज अ सॉक एनालिस्ट मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक प्रकार से सिक्योरिटी मेजर है। लाइक अगर अपने सिस्टम में मॉनिटरिंग लगा रहे हो, अपनी कंपनी में मॉनिटरिंग लगा रहे हो, किसी ने आके डॉस अटैक मार दिया कि भाई चलो सिस्टम पड़ा हुआ है, डॉस अटैक ठोक देते, कोई दिक्कत नहीं है, और सॉक एनालिस्ट वहाँ बैठे बैठे मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई इतना ट्रैफिक जनरेट कैसे हो रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक ही आईपी से जनरेट कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ, और लाइक कैसे अटैकर अटैक करता है वो भी दिखाता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे मैं इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो अटैक परफॉर्म करने वाला हूँ मैं अपने ही वेबसाइट पे परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, देयर इज़ नो इलीगल एक्टिविटीज़, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले टूल को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं चले जाता हूँ ब्रेव पे। ठीक है, तो यहाँ मैं ब्रेव पे चले जाता हूँ एंड गिटहब गोल्डन आई। ओके, गिटहब से मैं गोल्डन आई डाउनलोड कर लेता हूँ रिपोजिटरी इसकी। इसको कॉपी कर लेना है, टर्मिनल पे जाना है, गिट क्लोन एंड पेस्ट। ओके, अब पेस्ट कर दिया मैंने, सिंपल cd देन गोल्डन आई ls। अब यहाँ पे देखो, ये जो फाइल है ना ये एग्जीक्यूटेबल है, इसको आपको एग्जीक्यूटेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फाइल है ये लाइक ये जो टूल है वो पाइथन में बना हुआ है, तो मैं पाइथन 3 इस्तेमाल करूँगा, डैश हेल्प स्विच इस्तेमाल करता हूँ हेल्प कमांड के लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए स्विचेस हैं।
ओके, डैश डैश वर्कर्स, आप इसको एज अ बॉटनेट मान लो, ठीक है, डिपेंड करता है। अब डैश डैश वर्कर्स यानी एज अ बॉटनेट मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ सॉकेट्स आप एज इट इज़ 500 डिफॉल्ट रहने दो, यानी आप लाइक अगर मैं इसको कहूँगा कि अगर आप 100 वर्कर्स है तो 100 इंटू 500 के हिसाब से आप वहाँ पे डेटा फ्लो करवा रहे हो, ठीक है। अब देखो सिंपली पाइथन 3 गोल्डन आई, और यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट भी चला लेता हूँ, ठीक है। अटैक अपने ही वेबसाइट पे कर रहा हूँ मैं, स्टैटिक वेबसाइट से मेरे को ऐसे भी कोई खास नुकसान तो होने वाला है नहीं, स्टैटिक वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर लोड बैलेंसर लगा हुआ है, फिक्सिंग बताऊंगा मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता हो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो निकाल चुका हूँ कैसे आप लोड बैलेंसिंग टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक प्रिवेंशन होता है डॉस अटैक का, जाके चेकआउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉपी करता हूँ मैं साइबरबग्स को, देन टर्मिनल पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, -w करता हूँ, बाकी सबको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। यहाँ पे मैं वर्कर चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरा जो प्रोसेसर है वो 34 या 38 पे जा रहा है। अब जैसे ही मैं इसका वर्कर बढ़ाऊंगा ना, वैसे ये 100 तक चले जाएगा। मैं इसे स्टॉप कर दूँ, कि मैं इसे स्टॉप नहीं करूँगा तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप वायरशैक भी चालू करें ताकि आपको दिखा सकूँ मैं कि ट्रैफिक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओके, ये देखो वायरशैक मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -w मैं 50 ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये देखो, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक ही आईपी से 107 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ही आईपी से एक ही वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली पेनिट्रेट हो रहा है। और मेरा प्रोसेसर देखो आप लाइक फ्लक्चुएट होगा, 78, 72, 74 तक गया, 76 तक जा रहा है। अब इसको चेक करने का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं वेबसाइट को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अगर वेबसाइट स्लो लोड हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि अपना अटैक सक्सेसफुल है, ओके। अगर वेबसाइट फास्ट लोड हो रही है, इसका मतलब है कि हमें और टाइम लगेगा उस पर डेटा को फ्लो करवाने के लिए, ट्रैफिक को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा आप वेबसाइट को या तो रिफ्रेश करो या फिर न्यू टैब में ओपन करो, ठीक है। आप देखो वेबसाइट मेरी प्रॉपर चल रही है, फास्ट लोड हो रही है क्योंकि यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा हुआ है। प्रोसेसर देखो 100 तक पहुंच गया, मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरा सिस्टम जो है वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप कर दे रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने इसे स्टॉप किया ना, मेरा प्रोसेसर 94% से 97% से फ्लक्चुएट होकर के बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जो फैन है ना उसमें से भी आवाज़ आ रही है क्योंकि उसको उस प्रकार से कंट्रोल चाहिए, ठीक है। जीपीयू आपका तगड़ा होना चाहिए, रैम होना चाहिए, एसएसडी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है, कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखो अब मेरा जो सीपीयू का परसेंटेज है अराउंड 36-51 के अराउंड है, यानी वेल बैलेंस्ड है, ओके। इफ़ अगर मैं यहाँ पे कोई भी अटैकर अगर अटैक करता है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग दिखती है। यहाँ पे देखो wix.dns.in, ठीक है, मैं जो विक्स का CMS यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ही आईपी से अटैक हो रहा है, ओके। ये सॉक एनालिस्ट जो है वो एनालिसिस करता है और अपने सिस्टम को बचाता है। तो अगर मैं इसकी मिटिगेशन की बात करूँ, फिलहाल मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोसेसर जो है बैलेंस रहे। मिटिगेशन की अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहला आता है एंटी डॉस सिस्टम, ठीक है। कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप डॉस अटैक को रोक सकते हो। देन लोड बैलेंसर होना इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉग्स या फिर मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। एंड फोर्थ वन मैं एडिशनली लेता हूं फायरवॉल, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप अपने वेबसाइट को सेफ रख पाओ। मैं लोड बैलेंसिंग भी आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, lbd-cyberbugs.in, हिट एंटर। ये देखो है मेरे पास लोड बैलेंसिंग, ठीक है, यानी मेरी वेबसाइट अच्छे से लोड को बैलेंस कर रही है, राइट। आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, मॉनिटरिंग भी दिखा दिया और लोड बैलेंसिंग भी दिखा दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Bye.